नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी पर। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टाइप करके ऑल सिलेक्ट कर ले ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी पे। तो आज की कहानी उन लोगों के लिए है जिनकी कोर्ट मैरिज हो चुकी है या जो कोर्ट मैरिज करके अपने माँ बाप से अलग रहने के बारे में सोच रही है। तो आज की कहानी कोल्हापुर के राजवीर की है। राजवीर एक सीधा साधा लड़का था और अपने गांव में रहकर ही पढ़ाई करता था। राजवीर के परिवार में उसके माता पिता और राजवीर रहा करते थे। राजवीर के परिवार के पास गांव में बहुत ही अच्छी ज़मीन जायदाद थी। जब राजवीर की गांव में पढ़ाई पूरी हो गई तो उसके माँ बाप ने उसे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। शहर पढ़ते पढ़ते उसे एक रीना नाम की लड़की पसंद आ जाती है और वह उससे शादी करने के बारे में सोचने लगता है। जब राजवीर की शहर में भी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तो वह रीना को अपने माँ बाप से मिलाने के लिए अपने गांव साथ ही ले आता है। और जब राजवीर और रीना राजवीर के माँ बाप से मिलते हैं तो राजवीर तो अपने माँ बाप का पैर छूकर आशीर्वाद लेता है, लेकिन रीना ऐसा नहीं करती। वह कहती है कि मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। तो बस यहीं से राजवीर के परिवार को वह लड़की पसंद नहीं आती। राजवीर जब अपनी और रीना की शादी की बात अपने माँ बाप से करता है तो उसके माँ बाप साफ मना कर देते हैं। कहते हैं कि यह लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है, तो इससे शादी मत कर। यह सुनकर राजवीर निराश हो जाता है, लेकिन रीना उसको भड़का देती है कि तुम्हारे माता पिता हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। अच्छा यही होगा कि हमें कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए, फिर ये दोनों अपने आप मान जाएंगे। और राजवीर रीना के प्यार में अंधा होकर हाँ कर देता है और वे दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जब राजवीर के माँ बाप को पता चलता है कि हमारे बेटे ने हमारे खिलाफ जाकर उस लड़की से कोर्ट मैरिज कर ली है तो उसके माँ बाप को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह अपने बेटे की खुशी के लिए उस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। वह सोचते हैं कि अब बुढ़ापे में हमारा सहारा कौन बनेगा, एक ही तो हमारा सहारा है, और वह उन दोनों के रिश्ते के लिए मान जाते हैं। राजवीर, रीना और उसके माँ बाप इकट्ठे परिवार में रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद रीना राजवीर को अपनी एक बात याद दिलाती है। वह राजवीर से कहती है कि राजवीर, तुम्हें याद तो है ना कि मैंने कुछ दिन पहले तुमसे क्या कहा था कि मैं विदेश जाना चाहती हूँ और वहाँ जाकर कुछ करना चाहती हूँ, और फिर कुछ दिनों बाद माता पिता और तुम्हें भी मैं वहीं बुला लूँगी और हमारा परिवार वहीं शिफ्ट हो जाएगा। तो राजवीर कहता है, हाँ मुझे सब याद है, मैं अभी इसी बारे में पिताजी से बात करने के लिए ही जा रहा था, तुम थोड़ा रुको, मैं अभी पिताजी से बात करके आता हूँ। और राजवीर अपने पिताजी से इस बारे में बात करता है और उसके पिताजी साफ मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि ऐसे घर की बहू को विदेश नहीं भेज सकते, यह अच्छा नहीं लगता। इस बात को लेकर राजवीर के घर में रोज़ झगड़े होने लगे। आखिर में बेटे की जिद के आगे माँ बाप को हार माननी पड़ी और वह कैसे न कैसे करके रीना को बाहर भेजने की तैयारी करने लगे। और वह रीना का वीज़ा लवाकर कुछ दिनों बाद रीना को विदेश भेज देते हैं। विदेश जाकर कुछ दिन तक तो रीना राजवीर से अच्छे से बात करती है, लेकिन कुछ दिनों बाद रीना का फ़ोन व्यस्त आने लगता है। अब जब भी राजवीर रीना को फ़ोन लगाता तो उसका फ़ोन व्यस्त ही आता। ऐसा लगता था कि रीना ने राजवीर को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और वह अभी राजवीर से बात नहीं करना चाहती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि राजवीर के पास एक मैसेज आता है।
उस मैसेज में लिखा होता है कि हेलो राजवीर, मैं रीना बात कर रही हूँ और मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाहती और ना ही तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम अब अपनी खुशी से ज़िंदगी गुजारो। मुझे किसी तरह विदेश आना था, वो मैं पहुँच चुकी हूँ। अब मैं वापस नहीं आ सकती। मुझे विदेश भेजने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। यह मैसेज पढ़ के राजवीर को बहुत बड़ा धक्का लगता है और वह इस बारे में अपने माँ बाप को बताता है। उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा, हमने तो तेरे से पहले ही कहा था कि यह लड़की ठीक नहीं है, पर तू ही इसके प्यार में अंधा हुआ पड़ा था, तो अब यह तुम्हारी ही करने का फल है। यह सुनकर राजवीर बहुत ही निराश हो जाता है और रोने पछताने लगता है। तो इसी प्रकार दोस्तों, अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर कोई कार्य ना करें, अपने माँ बाप की सुना करें, क्योंकि माँ बाप का कोई भी फैसला हमारे विरुद्ध नहीं होता। वह हमेशा हमारे हित के बारे में ही सोचते हैं और किसी के भी झूठे प्यार में पड़कर खुद को बर्बाद ना करें, वरना आप भी राजवीर की तरह पछताते रह जाएंगे। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल हिंदी मोटिवेशनल स्टोरीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।